नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीपोजिशन की सीरीज का आनंद ले रहे थे, जिसके तहत पिछले वीडियोज में आप लोगों को क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल किया गया था। इसी क्रम में आज हम लोग सन 2011 से लेकर 2023 तक बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उनका स्टडी करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देकर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देंगे, यह वीडियो अन्य कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अत्यधिक कंपलसरी और अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखें प्रीपोजिशन से संबंधित है। ये जो है 2011 ऑल सेट्स, सभी सेट में एक प्रश्न पूछे गए हैं। देखेंगे आप लोग कैसे इनका हम स्टडी करेंगे। देखें लिस्ट दिया, देखें यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ हम ये ध्यान देंगे, इनको कैसे वो करेंगे। जैसे 1 2 3 4, फिर देखें 1 2 3 4, इस तरह समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये दिए हैं नंबर, चूंकि ऑल सेट्स को इंडिकेशन ना करके समग्र तौर से सामूहिक तौर से उनको दे दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर, देखें इसमें क्या दिया है, प्रीपोजिशन इन अंडर विथ फॉर बाई 8, तो 1 से 4 तक इनका प्रयोग हमें करना है। देखें ही वाज चार्ज्ड डॉट 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 थेफ्ट था, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विथ, तो ही वाज चार्ज्ड विथ थेफ्ट। अगला वाक्य देखेंगे, दूसरा सेंटेंस, ही इज गुड एट इंग्लिश। देखें किसी विषय में अच्छा होने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, आपको जानकारी होगी। इसके बाद तीसरा देखेंगे, यू शुड लर्न द पोएम बाई हार्ट, मन से या दिल से कविता को याद करने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, द रोड इज अंडर रिपेयर्स, रोड अंडर रिपेयर्स में है, यहाँ पर प्रीपोजिशन अंडर भरा जाएगा। अब पुनः देखें आप लोग, ये देखें अगला सेट फिर 1 नंबर से चालू हो रहा है, जो 2001 में ही आया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेनी पर्सन्स हैव डाइड कॉलरा, आपको पता है कि किसी बीमारी से मरने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। देखें यहाँ पर लिस्ट में दिया है कि इनमें आपको भरना है, तो क्या लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, देखें अवसर केवल एक बार दरवाजा खड़खड़ाता है, नॉक्स के बाद क्या लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखिए इसके बाद ऑनर इज प्रेफरेबल, आपको बताया गया है प्रीफर और प्रेफरेबल के बाद प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है, तो टू है यहाँ पर, ऑनर इज प्रेफरेबल टू डेथ। अब चौथा वाक्य देखेंगे, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, देखिए हैज बीन आ गया 7 years, तो देखें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 7 years। अगला देखेंगे, ये हो गया, 4 हो गए। अब अगले सेट का देखें, पहला नंबर देखें, ये लिस्ट दी है फ्रॉम सिंस टू विथ ऑफ 8, इसमें से भरना है। देखें ही हैज बीन लिविंग हियर, अब देखें 1960 निश्चित समय कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सिंस भर दिए। इसके बाद दूसरा देखेंगे, नो बडी कैन प्रिवेंट मी, प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन क्या लगाया जाता है, फ्रॉम लगाया जाता है, और उसके बाद आई हुई जो क्रिया जैसी प्रतीत होती है उसे हम आईएनजी लगा देते हैं। नो बडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाने से कोई भी मना नहीं कर सकता। अगला वाक्य देखेंगे, ही वॉज इन्वाइटेड एट डिनर, उसे डिनर में इन्वाइट किया गया। अगला देखेंगे सेंटेंस, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से सरप्राइज हूँ। ठीक है, इस तरह देखा आप लोगों ने, इसको भी आपने वो कर लिया। अब अगला वो देखेंगे हम, ये देखें यहाँ पर सिंस फॉर इन एट विथ प्रीपोजिशन को नीचे सेट में भरा जाएगा। देखेंगे कैसे, ही हैज बीन स्टडीइंग हियर द लास्ट 3 years, यहाँ पर क्या लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आंकड़ा लगाएं आप लोग।
इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसमें सिंस भरा जाएगा या फार का प्रयोग किया जाएगा, इसको आप कमेंट में बताएंगे। दूसरा वाक्य देखेंगे, आई हैव बीन लिविंग हियर 2005 निश्चित समय दिया गया है, किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। अगला वाक्य देखेंगे, आई हैव ए पैसन, पैसन के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, साइंस। आई हैव ए पैसन फॉर साइंस। चौथा देखेंगे, यू हैव बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज, तुमने 20 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। अब देखें, ये सेट हो गया। अगले सेट को हम लोग ध्यान देंगे। अगला सेट देखिए क्या कह रहा है कि इन, टू, फॉर, ऑन, एट, इसमें से आपको भरना है। देखें, वाटर इज नेसेसरी लाइफ, क्या भरा जाएगा? दिमाग लगाएं, क्या भरेंगे इसमें? देखिए इस वाक्य को कैसे बनाएंगे इसको, वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, इसका प्रयोग करें। अगला वाक्य देखेंगे, द आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, देखें इसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अगला वाक्य देखें, समबडी इज नोकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है। आपको पता है नाक के बाद किसका प्रयोग करते हैं? एट का। प्लीज राइट इन इंक, आपको लिखाया गया था, स्याही से लिखने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखें अगले लिस्ट को, मतलब 2021 में अगले सेट के पेपर को, इसको हम ध्यान देंगे। दे आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बताएं? देखेंगे यहां पर, दे आर सेटिस्फाइड के बाद विथ लगाएंगे, दे आर सेटिस्फाइड विथ योर प्रपोजल। अगला वाक्य देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगला सेंटेंस देखेंगे आप लोग, ही इज वेरी डिफरेंट, हिज ब्रदर, देखें डिफरेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाएगा? फ्रॉम लगाएंगे या टू लगाएंगे? दिमाग लगाएं, कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? इसको बनाएं, कैसे बनाएंगे? ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लगा दें। अगला वाक्य देखेंगे, दीज रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? दिमाग लगाएं आप लोग, कैसे बनाएंगे इसको? दीज रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल, क्या लगाएंगे? टू योर केस, टू का प्रयोग यहां पर करें, टू लगा दीजिए। देखें अगला वाक्य देखेंगे, सी वर्क्स, अगला मतलब इसको देखेंगे सेट को, सी वर्क्स विथ मी। अगला वाक्य, धीनू रन द रेस। अब देखें यहां पर क्या लगाएंगे? सिंस विथ इन इनटू फॉर, किसका प्रयोग करेंगे? दिमाग लगाएं आप लोग। डीनू रन द रेस, इन लगाएंगे या विथ लगाएंगे? इस क्वेश्चन को भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। यदि गलत होता है तो हम आपको बताएंगे। अगला वाक्य देखेंगे, ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। अगला वाक्य देखेंगे, रघु हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सितंबर 1990। देखें बताया जा रहा है रघु इस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहा है सितंबर 1990 से। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 2011 की समस्त सेट्स में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़े गए हैं जिनको आपको कमेंट में बताना है। यदि आप नहीं बता पाते तो उनका उत्तर भी कमेंट के माध्यम से इंडिकेट कर दिया जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे 2012 में ऑल सेट्स में आए हुए प्रश्नों को। देखें यहाँ पर दिया है, इनके सामने दिया है, बाई विथ फ्रॉम, द सोल्जर फॉट विथ, क्या लगाएंगे? करेज, विथ का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, शीला, रीता एंड गीता। आपको पता है कि दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमंग का। यहाँ पर शीला, रीता और गीता को बताया जा रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगला वाक्य देखें, यू मस्ट बी अवेयर
अवेयर के बाद आप प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगला भाग देखेंगे, प्लीज लुक द मैटर पर्सनली, क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, इनटू का प्रयोग करेंगे। प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली, कृपया व्यक्तिगत तौर से मामले की जांच करें। अगला वाक्य देखेंगे, ही हैज बीन इल मंडे, देखें निश्चित समय दिया गया तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ये वाक्य होगा। अगला वाक्य देखेंगे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट ए वीक, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का क्या लगाएंगे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, क्या लगाएंगे यहां पर, अबाउट ए वीक। ही हैज बीन चार्ज्ड, चार्ज के बाद ऊपर आपने देखा विथ का प्रयोग किया गया, ही हैज बीन चार्ज्ड विथ थेफ्ट। अगला वाक्य देखेंगे, कहां पर हम लोग थे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट ए वीक, ही हैज बीन चार्ज विथ थेफ्ट। अब हम लोग ध्यान देंगे 2013 की बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं, ऑल सेट्स हाई स्कूल की परीक्षा में आए हुए हैं प्रीपोजिशन से संबंधित, उनका हम लोग स्टडी करेंगे। देखें वाक्य को, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब देखें अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य देखेंगे, द सोल्जर फॉट विथ करेज, ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे। रीतु इज एशेम्ड ऑफ हर फॉली, रीतु लज्जित है अपनी मूर्खता के कारण, आपका प्रयोग करेंगे यहां पर। द कैट जंप्ड, देखें अपान यहां पर दिया गया है तो अपान लगाएंगे, नीचे से ऊपर गति करने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। स्लीप इन नेसेसरी, क्या लगाएंगे, नेसेसरी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है, बताएं आप लोग, नेसेसरी के बाद क्या लगाएंगे, टू। सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक ना कहें, सोना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला वाक्य देखेंगे, यू शुड लिव, देखें इन विद इन विथ फॉर क्या लगाएंगे, यू शुड लिव विद इन योर मीन्स, विद इन का प्रयोग करें, आप अपने संसाधन के अंतर्गत रहें, अपने मीन्स के अंतर्गत आप लोग रहें। अगला वाक्य देखेंगे, ही वाज चार्ज्ड, क्या लगाएंगे, देखें ही वाज चार्ज्ड डॉट 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 मर्डर फॉर ऑफ विथ, इसको भी आप लोग बताएंगे, कमेंट में करेंगे किसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। यदि आप नहीं बता पाते तो आपको कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। अगले 2014 के सेट को हम लोग ध्यान देंगे, जो सभी प्रश्न आए हुए हैं 2014 में। ही वाज मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, वह खतरे से परिचित था। अगला वाक्य देखेंगे, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, देखें थोड़ा यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ी, कहीं कहीं पर बिहाइंड का प्रयोग भी देखने को पुस्तकों में मिलता है, लेकिन अधिकतर बिहाइंड का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई वस्तु रुकी हो, उसके पीछे होना हो, लेकिन बिहाइंड का प्रयोग पूरी तरह गलत है, हम ऐसा नहीं कह सकते, बिहाइंड का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगला वाक्य देखेंगे, ही हैज बीन चार्ज्ड विथ का प्रयोग आपने किया था पहले, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ही वाज चार्ज्ड विथ थेफ्ट। अगला वाक्य देखेंगे, आई एग्री, एग्री के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया जाएगा, क्योंकि प्रपोजल से एग्री होने के लिए टू लगाएंगे, किसी व्यक्ति से एग्री होने के लिए विथ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। अगला वाक्य देखेंगे, आई डू नॉट पे अटेंशन माई प्रॉमिस, देखें अटेंशन के बाद क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू, आई डू नॉट पे अटेंशन टू माई प्रॉमिस। अगला वाक्य देखेंगे, ही डिड द सेम माई रिपीटेड रिक्वेस्ट्स, क्या प्रयोग करेंगे, ही डिड द सेम एज का प्रयोग करें यहाँ पर, ही डिड द सेम एज माई
रिपीटेड रिक्वेस्ट्स। अगला वाक्य देखेंगे, द सोल्जर फाट डॉट 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 करेज, किसका प्रयोग करेंगे? विथ, द सोल्जर फाट विथ करेज। आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगला देखेंगे 2015 की बोर्ड परीक्षा के सभी सेट्स में आए हुए प्रश्न जो है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको पता है निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। फार लगा दिया। घीज मेड ऑफ या फ्राम, किसका प्रयोग करेंगे? फ्राम प्रयोग करेंगे। घीज मेड फ्राम मिल्क, घी दूध से बना है। अगला वाक्य देखेंगे, सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सीता जो है ब्रेस्ट कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसी बीमारी से मरने के कारण आपका प्रयोग करेंगे। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, किसी विषय में अच्छे होने के लिए एट लगाएंगे। यू मस्ट बीवेयर ऑफ का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट बीवेयर ऑफ कैचिंग कोल्ड, तुम्हें यू मस्ट बीवेयर ऑफ कैचिंग कोल्ड। देखें अगला सेंटेंस देखेंगे, द होम इज ऑन फायर, द होम इज ऑन फायर, घर जो है वह आग पर है। सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, माई अंकल विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज, मेरे अंकल जो है, अंकल ने मुंबई की यात्रा दशहरा की छुट्टियों के दौरान यात्रा किया, ठीक है ना। अब देखेंगे 2016 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम लोग ध्यान देंगे। द सनसेट्स, आपको पता है ये इनका प्रयोग करेंगे। द सनसेट्स इन द वेस्ट। अगला वाक्य देखेंगे, रामू रीच्ड हिज स्कूल विदाउट एनी डिले, रामू किसी बिना देर किए विद्यालय पहुंच गया। यहां पर देखिए इसके सामने दिए गए हैं, इन्हीं प्रीपोजिशंस में आपको कोई प्रीपोजिशन भरना है। अगला वाक्य देखेंगे, अगला वाक्य को आप देखेंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। सफर के बाद फ्रॉम लगाया जाएगा। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, किसी विषय में अच्छा होने के लिए एट का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स, देखें अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन चार्ज्ड, देखें बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है, विथ थेफ्ट, ही हैज बीन चार्ज्ड विथ थेफ्ट। अगला हम देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, 2016 तक की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। अब 2017 के ऑल सेट्स में आए हुए प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखें हम लोग 2017 में देखें, यहाँ पर दिया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दी वंस गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस टू फिल इन दी ब्लैंक्स। 2017 के प्रश्नों को हम लोग ध्यान देंगे। 2017 में देखें, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स, देखें हैव बीन आया तो आपको जानकारी होनी चाहिए अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फार प्रीपोजिशन को लगाएंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? फार लगा देंगे यहाँ पर। अगला वाक्य देखें, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक, क्या लगाएंगे? टॉक विथ मी, विथ का प्रयोग कर दीजिए यहाँ पर। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर विथ का प्रयोग भी किया गया है और कहीं कहीं पर पुस्तकों में टू का भी प्रयोग लिखा मिलता है। ही माई फ्रेंड्स डज नॉट टॉक विथ मी या टॉक टू मी, दोनों लिखा मिलता है पुस्तकों में। द कैट जंप्ड द टेबल, आपको पता है द कैट जंप्ड द टेबल, किसका प्रयोग करेंगे? अपान का प्रयोग करें। आप लोग अपान दिया ना? नहीं दिया, अपान नहीं दिया, ओवर दिया है तो आप लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा सेंटेंस? द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर की तरफ, मतलब बिल्ली ने गति करते हुए बिल्ली गई, झपट्टा मारा उसने। ओवर के प्रयोग में आप लोगों को बताया गया है कहां पर ओवर का प्रयोग किया जाए। अगला वाक्य हम ध्यान देंगे, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी के बाद किसका प्रयोग करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का, यहाँ पर फॉर लगा दीजिए। अगला वाक्य देखेंगे, द सोल्जर्स फाट, बहुत बार आया हुआ बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है, क्या लगाएंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। द सोल्जर फॉट विथ करेज।
अगला वाक्य देखेंगे, सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर, यह भी आ चुका है ऊपर की बोर्ड परीक्षा में। क्या लगाएंगे? डाइड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाएगा, किसी बीमारी से मरने के कारण क्या लगा देंगे? ऑफ। अब हम लोग ध्यान देंगे 2017 का कंप्लीट हो गया, 2018 की बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका स्टडी करेंगे। देखें, प्लीज राइट इंक, देखें स्याही से लिखने के लिए किस प्रीपोजिशन को लगाया जाता है? इन का प्रयोग करेंगे। प्लीज राइट इन इंक, कृपया स्याही से लिखें। आई एम प्राउड, प्राउड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम प्राउड ऑफ, ये ऑफ है, देखें माई डॉटर। अगला वाक्य, ही विल रिटर्न होम, वह घर लौट आएगा। कै बजे तक? 6 बजे तक। तो आपको पता है फ्यूचर टेंस में उसके अंदर तक का समय का बोध कराने के लिए, दिए हुए समय के पहले तक का बोध कराने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? बाई। देखें इधर कैसे बनाएंगे इसको। अब देखें इधर, ही विल रिटर्न होम बाई 6 o'clock, वह 6 बजे तक घर लौट आएगा। देखेंगे अब और प्रश्न जो 2018 से संबंधित हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, ही डाइड, देखिए कैंसर किसी बीमारी से मरने के लिए किस प्रीपोजिशन को लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर। अगला वाक्य देखेंगे, प्लीज लुक द मैटर पर्सनली, बारीकी से मतलब निरीक्षण करने के शब्द में किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। क्या वाक्य हो जाएगा? प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली। अगला वाक्य को देखेंगे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट ए वीक, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अबाउट ए वीक। आई एग्री, एग्री के बाद किसी प्रपोजल से सहमत होने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का। क्या लगा देंगे यहाँ पर? टू। आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। अब देखें 2019 के प्रश्नों का हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे 2019 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की तरफ। सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस लास्ट नाइट, सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ही स्टडीज, वह पढ़ता है। कै बजे से कै बजे तक? 8 PM से 10 PM तक। तो ही स्टडीज फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, वह 8 बजे शाम से 10 बजे शाम तक पढ़ता है। अगले वाक्य को देखेंगे, द सोल्जर फाट, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। फाट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। द सोल्जर फाट विथ करेज। व्हाई डू यू नॉट लिसन हिम डॉट डॉट डॉट, तुम उसकी क्यों नहीं सुनते हो? व्हाई डू यू नॉट लिसन हिम, तुम उसकी क्यों नहीं सुनते हो? क्या लगाएंगे? लिसन के बाद टू लगाएंगे। व्हाई डू यू नॉट लिसन टू हिम। अगला वाक्य देखेंगे, ही हैज बीन सफरिंग, सफर के बाद क्या लगाएंगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला वाक्य देखेंगे, आई एम प्राउड माई सन, प्राउड के बाद प्रीपोजिशन कौन सा लगाया जाता है? ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। अगला वाक्य देखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग, मॉर्निंग दिया। देखें तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? देखें सामने दिया है, सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के लिए, सिंस हो जाएगा। क्या सेंटेंस होगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखेंगे हम लोग 2020 में आए हुए बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। देखें, द रिंग इन मेड गोल्ड, जो अंगूठी बनी हुई है वह सोने की बनी हुई है। तो क्या लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेड ऑफ गोल्ड। अगला वाक्य देखेंगे, एवरीवन लाफ्ड हिम, प्रत्येक व्यक्ति उसकी तरफ हंसता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका मजाक बनाता है। लाफ्ड के बाद क्या लगाएंगे? एट। अगला वाक्य देखेंगे, द कैट जंप डॉट 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 दिया है अपान। आपने देखा पिछले 1 वर्ष के क्वेश्चन में ओवर का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर जंप और अपान दो में
दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान दें यहाँ पर खुद दिया होगा कि आपको जम्प्ड का प्रयोग करना है, जम्प्ड के बाद अपान का प्रयोग करना है या फिर ओवर का। क्या हो जाएगा? द कैट जम्प्ड, अपान दिया है तो अपान ही लगाएं आप लोग। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। व्हाट इज टाइम योर वॉच। हमने आपको बहुत बार बताया है कि घड़ी से समय बताने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच। अगला वाक्य देखेंगे, वी आर प्राउड डॉट 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 अवर कंट्री। प्राउड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। आई एग्री टू योर प्रपोजल। देखें बहुत बार यह भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप देख रहे हैं कितनी बार आ चुका। एग्री के बाद क्या लगाएंगे? टू। ठीक है। आई एम प्राउड माई सन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। क्या लगाएंगे प्राउड के बाद? आप प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखें 2020 के मॉडल पेपर को हम ध्यान देंगे जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। थोड़ा एक बात ध्यान देने योग्य है, 2021 में कोरोना वायरस के चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई, इसलिए 2021 का मॉडल पेपर हम आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग 2022 के क्वेश्चंस जो प्रीपोजिशन से संबंधित हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उनका स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे 2022 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों के क्वेश्चंस की तरफ। दिया है, देखें, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे लिखे वाक्यों में सही प्रीपोजिशन को भरें। देखें अब यहाँ पर दूसरा मॉड्यूलेशन दे दिया, अभी तक उसके सामने ब्रैकेट में दे दिया जाता था, अब इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में जो सही विकल्प है उसको आपको बीच में भरना है। जैसे देखें, माई शूज आर मेड लेदर, मेरे शूज बने हुए हैं मेरे जूते किससे? लेदर से। तो लेदर पहले भी था, बाद में भी आप लेदर को देख सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? आपका प्रयोग यहाँ पर कर दीजिए, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर। अगला देखेंगे, सी पुट द पेन हर पॉकेट। इन का प्रयोग करेंगे, सी पुट द पेन इन हर पॉकेट, ऐसे इसको करें। इन है, देखें यहाँ पर, इसको समझ लीजिए। ही इज ईगर, ईगर के बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट, ऐसे इसको बनाएंगे। अगला वाक्य देखेंगे, ही इज सफरिंग। आपको पता है सफर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है? फ्रॉम। क्या लगाएंगे? ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम लगा दीजिए यहाँ पर। अब हम लोग ध्यान देंगे, व्हाट इज द टाइम। देखिए बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, कैसे बनाएंगे इसको? व्हाट इज द टाइम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई दिया होगा यहाँ कहीं, ये दिया, देखे तुम्हारी घड़ी में क्या समय है। घड़ी से समय बताने और पूछने के लिए बाई लगाया जाता है। अगला हम देखेंगे सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग। देखे हैज़ बीन आ गया और निश्चित समय दे दिया गया, तुम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग कर देंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, हो रही है। अगला वाक्य देखेंगे, सीता इज टेकिंग रेस्ट ए टाल ट्री डॉट डॉट डॉट। तो सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर का प्रयोग करेंगे, सीता एक पेड़ के नीचे आराम कर रही है। देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग ध्यान देंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। वाक्य क्या कह रहा है? फिल इन दी गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो गैप है उसको भरिए। देखें, ही हैज़ नो डिजायर, डिजायर के बाद प्रीपोजिशन फॉर लगाया जाता है। ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम। अगला वाक्य देखेंगे, फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। आपको पता है कि दो के बीच में कोई चीज़ बांटने या दो के बीच में होने के लिए हम बांटने के सेंस में बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक के बीच में एमंग का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? एमंग का प्रयोग कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दोज 5 बॉयज। अगला वाक्य देखेंगे, आई एम प्राउड। प्राउड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है? ऑफ। यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। सेंटेंस क्या सही होगा? आई एम प्राउड ऑफ माई
सन। अगला वाक्य देखेंगे, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अध्यापक ने गलती की तरफ इशारा किया और शीला ने उसे करेक्ट किया। तो यहां पर क्या लगाएंगे, आउट का प्रयोग कर देंगे, पॉइंटेड आउट। देखें अगला वाक्य देखें, मीरा लुक्स, अब देखें आफ्टर, लुक्स आफ्टर माने देखभाल करना, मतलब मीरा देखभाल करती है हर पेरेंट्स अपने माता पिता का वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। मीरा अपने माता पिता का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ही हैड टू रिपेंट, रिपेंट के बाद क्या लगाएंगे, फॉर प्रीपोजिशन, ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। देखें अब आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। हालांकि अधिकतर ये सब प्रीपोजिशन आपको उनके स्पेशल प्रयोग में बताए जा चुके हैं। वीडियो आप लोगों को जरूर से जरूर पसंद आया होगा। सभी विद्यार्थी, हाई स्कूल, इंटर और कंपटीशन परीक्षा के विद्यार्थी भी इसको जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन परीक्षाओं में भी इसी तरह घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।